नमस्ते। आप सुन रहे हैं गरुण पुराण और ये आत्मा जो आपसे बात कर रही है इसका नाम है भास्कर योगाचार्य। पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे विष्णु भगवान ने दाह संस्कार में देने वाले पिंडदानों के बारे में बताया। आज हम उसी को संपन्न करेंगे। अध्याय 4। 10 दिनों की रस्में पूर्ति। यदि पुत्र ना हो तो कौन कर सकता है? आंसू ना बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वह सब कड़वे आंसू जो परिजनों की आंख से गिरते हैं पीने पड़ते हैं। पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फुलियान अर्पण करनी चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरता ही अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्मपत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरा कर सकते हैं। मनु ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि एक ही पुत्र है तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाएगा। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सब रस्में श्राद्ध पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो अभी जीवित है मोहविवश रस्म को पूरा नहीं कर सकता। 10 दिन के श्राद्ध परिवार के नाम में होते हैं। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा होगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सब भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्राद्ध पूर्वक 10 दिनों की रस्म की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखेगा। किसी पवित्र जल स्थान, कुएं, तालाब, मंदिर इत्यादि जहां पर स्नान कोई मंत्र का जाप न करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाकर दरबा और कुशा घास से बनी मृतिक की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। इसके आगे कुशा घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करें। इसी तरह 9 दिनों तक करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनाकर पीले वस्त्र धारण करके मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करें। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद नहाकर गौ को प्रसाद खिलाकर आप भोजन करें। अध्याय 5। 11वें दिन की रस्में। देवांगत आत्मा को लाई का प्रसाद भेंट करें। भगवान विष्णु की स्वर्ग की मूर्ति, स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा जी की चांदी की, शिव जी की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्तियों की स्थापना करें। पश्चिम दिशा की ओर विष्णु देव के लिए गंगा जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों से सुसज्जित विष्णु जी की मूर्ति रखें। पूर्व में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। उत्तर में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखें। दक्षिण में बारिश के पानी से भरे लोटे पर काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखें। अब पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण करके दक्षिण की ओर मुंह करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें कुशा घास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवों को जल अर्पित करे, अग्नि को भेंट अर्पण करे, 11वें दिन का श्राद्ध पूरा करें। अपने पितरों की खुशी के लिए एक गौ का दान करें। ब्राह्मण के पैर धोकर दूध, मिठाई और भोजन खिलाएं। बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करके बिस्तर को दान करें। 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने से दान किया हुए सांड से बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सांड का दान
करने पश्चात 16 श्राद्ध 10 पिंड और 6 पहले बताए हुए पूर्ण करें। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं, इसके बाद दूसरे मध्य 16 पवित्र माने जाते हैं। पहला लाई का दाना विष्णु जी को, दूसरा सरा रुद्रदेव, तीसरा यमराज, चौथा महाराज सोम, पांचवा देवी देवता, छठा पितरों को, सातवां मृत्यु को, आठवां रुद्रदेव, नौवां पुरुषा, 10वां देवांगत, 11वां विष्णु, 12वां ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14वां रुद्र, 15वां यमदेव एवं 16वां पुरुषा। यह संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास हर महीने के 15वें, 21वें, 6 मास से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। पका हुआ भोजन परोसने से 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि खत्म होती है और पितरों की सभा में चला जाता है। यदि वह श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। यह पुत्र अथवा विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जाने पर अथाह खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत दाह संस्कार की 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है, वह मेरे द्वारा सच्ची अर्धांगिनी कहलाई जाती है। अग्नि, जल, खुदकुशी के कारण मृत्यु होने से सब क्रियाक्रम करने चाहिए। सर्प काटने से मृत्यु में चावल के चूर्ण से कोबरा सांप की छवि बनाकर, संदल, फूल, धूप, दूध, तिल, चावल आदि से हर 15वें दिन के 5वें दिन में पूजा करें। नारायण बलि की रस्में पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन की यह सब क्रियाएं समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पण करके, स्थान को साफ करके, बिस्तर और अन्य उपहारों का दान दें। अध्याय 6, पिंडदान का महत्व। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक और अगले जीवन में नहीं ले जाती। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा, जो कि एक चिप कार्बन के कण पर अंकित होता है और जिसे चित्रगुप्त भी कहते हैं। चित्र का अर्थात तस्वीर और गुप्त का अर्थ है जिसका भेद न मालूम हो। यह एक अलौकिक क्रिया है और जो कि वायु द्वारा साथ जाता है, जिसे बायोचिप बोलते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ चिपका रहता है। यह बायो आत्मा साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती और यह अंगूठे जितनी बड़ी हो जाती है, परंतु इसकी मोटाई नहीं दिख सकती। पूरे जीवन का ब्यौरा कार्बन, वायु और हाइड्रोजन के कण पर प्राणी जो कुछ भी देखता, सुनता, बोलता और सोचता है अंकित हो जाता है। इसमें अंकित सारी सूची यह चिप यमराज को देता है। केवल यमराज ही इसको पढ़ सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। इसे नष्ट करने के बाद ही यमराज प्राणी के कर्मों अनुसार उसे दंडित करते हैं। जब तक बायोचिप आत्मा के साथ रहता है, बायो आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। जब यह चिप बायो आत्मा से अलग किया जाता है, तब शुद्ध आत्मा अपने कर्म अनुसार दुख या सुख को भोग करके नए शरीर धारण करती है। मृत्यु उपरांत बायो आत्मा मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु यह प्रेत आत्मा मृतक शरीर उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप से मंडराती रहती है। प्रेतात्मा मृतक स्थान पर तब तक रहती है जब तक प्रेतात्मा से बायो आत्मा में नहीं बदल जाती है। यह बायो आत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है। इस प्रेत आत्मा को बायो आत्मा में परिवर्तन करने के लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। पिंडदान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है। यह 10 दिन की रस्में पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है, जो भाग पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश
एक भाग यमदूतों और एक भाग प्रेत आत्मा के लिए अर्पण किया जाता है। 90 दिन तक यह भोज खाने के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में, जिसका नाप मनुष्य शरीर के हाथ जितना है, बदल जाती है और दूसरे दिन 10वें दिन इसको शक्ति मिलती है। इस शक्ति के साथ यह यमराज तक के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाती है। इस रास्ते पर मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। पिंडदान में दी हुई लाई से प्रथम दिन सर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन दुनी, 6ठे दिन कूल्हे गुप्तांग, 7वें दिन जांग, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर एवं 10वें दिन भूख प्यास। यह निर्वाचित प्रेत शरीर भूख प्यास से दुखी 11वें 12वें दिन भोजन करती है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पाश बंधु से जकड़ा एक बंदी बंदर की तरह मृत्यु स्वरूप सड़क पर घसीटता हुआ चलता है। यमनगरी की दूरी 86,000 योजन है। एक योजन में 15 किलोमीटर लगभग है और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। 16 पौर रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयानक पीड़ाएं, 11 महीनों तक सहते हुए यमराज का राज्य शुरू होता है। वहां से यमनगरी का रास्ता शुरू होता है, जो कि इस से भी कष्टदायी है। इस पर टिप्पणी की जाए तो कई विद्वानों का मत है कि यह प्रेत आत्मा वायु की सहायता से चलती है, और हम यह समझ सकते हैं कि जो वायु प्रेत आत्मा को लेकर चलती है, उसे कई प्रकार के वातावरण जैसे बदबू, नदी, पहाड़, ठंड, गर्मी, जानवर आदि के पास से निकलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का इतना भयानक रूप वर्णन किया है। संभवतः प्राचीन काल में लिखा गया यह ग्रंथ उस समय में ब्राह्मण और गौ की सुरक्षा के हेतु आम जनता के दिलों में एक अलौकिक भय बिठाने के लिए वर्णित किया जाता है, ताकि लोगों में ब्राह्मण को गौ अन्य दान देने, उनके पाप नष्ट होने का भ्रम बना रहे। आप इस दार्शनिक विचार को कैसे लेते हैं, आप पर निर्भर करता है। मृतक शरीर छोड़ने के 17 दिन बाद 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी में विश्राम के लिए रुकता है और पुत्र द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। इस तरह सब नगरियों को पार करता हुआ एक वर्ष के अंत में बहुमत्यपुर नगरी पहुंचकर प्रेत शरीर अपने शरीर को छोड़कर अंगूठे के नाप का शरीर धारण कर लेता है। प्रेतात्मा अपने कर्मों का भोग भोगने यमदूतों के साथ 5 बंधों में जकड़ा हवा में चल पड़ता है। यमनगरी के चारों द्वार बने हुए हैं। इनमें से पापकर्मी दक्षिण द्वार से यमराज की राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये था अध्याय 4, 5वां और 6। सुनते रहिए गरुड़ पुराण, ताकि आप आगे की भी जानकारी ले सकें, जिसमें बीच में कुछ टिप्पणियां भी होंगी जिससे आप समझ सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है आप इसको कैसे लेते हैं, पर हम गरुड़ पुराण की पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।